जी। 135 नंबर वार्ड में ममता बनर्जी का जो डायरेक्टली स्कीम है, यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ काउंसिलर ही काम कर रहे हैं, यहाँ फराद हकीम के और भी बहुत सारे ब्रांचेस है जो काउंसिलर नहीं होकर भी काम कर रहे हैं। जैसे तबरेज़ अंसारी यहाँ के यूथ को लेके, यहाँ के बूढ़ों जवान सबको लेके वो काम कर रहे हैं आज करीब 6 साल से। और उन्हीं के जरिए फराद हकीम सिर्फ ये आपका पोर्ट असेंबली के लिए नहीं है, पूरे बंगाल में उन्होंने हर एक जगह में विकास करवाया, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। वो हर जगह जाते हैं, कहीं कोई परेशानी हो वो मौजूद रहते हैं हर जगह, क्योंकि उनका कद जो है आज ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़ा कद उन्हीं का है, किसी के सामने छोटा नहीं है, बाकी सब उनके सामने छोटे हैं। JKB न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और लोगों का रिव्यू लेने की कोशिश करूंगा। ये क्या है आखिर, यहाँ का माहौल क्या है, ये बताइए क्या माहौल है यहाँ पे आखिर? यहाँ का माहौल है जी, सब TMC को वोट देंगे। हाँ। TMC को छोड़ के, ममता बनर्जी को छोड़ के और किसी को वोट देना नहीं है। यहाँ का माहौल वही है। आपके इलाके में कामकाज हुआ है क्या? जी, हमारे इलाके में तो ममता बनर्जी ने बहुत सारा स्कीम दिया है, जैसे स्वास्थ्य साथी कार्ड अभी दिया है, अभी करंट में द्वारे सरकार हुआ है, और एकश्री का काम हुआ। हाँ, ये जो है काउंसलर यहाँ के वो काम करते नहीं है, वो अपनी जगह बात है, मगर हम लोग ममता दीदी और फराद हकीम को देख के वोट दे रहे हैं। हम लोग काउंसलर के लिए कोई वोट नहीं सोच रहे हैं। अगर काउंसलर को देख के वोट देंगे तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। तो यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा टक्कर है फराद हकीम और जो मोहम्मद मुख्तार जो है। फराद हकीम ने बहुत सारा काम किया यहाँ पे, और फराद हकीम के मतलब सामने कोई भी नहीं है, क्योंकि आवाम भी फराद हकीम को दिल से चाहता है। हम लोग खुद यूथ हैं, हम लोग के यूथ हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे बहनें हों, औरतों हों, सभी जो है फराद हकीम को मानती हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लिए बहुत कुछ किया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया है, अभी हॉस्पिटल का उन्होंने अभी बुनियाद रखने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह वो भी इस इलेक्शन के बाद वो भी बुनियाद हो जाएगा। तो और बहुत सारे काम उन्होंने किया है यहाँ के लिए। तो फराद हकीम के सामने यहाँ कोई भी नहीं। तो क्या फराद हकीम को देखकर आप लोग वोट देंगे या ममता बनर्जी को देख? देखिए, ममता बनर्जी तो है ही, ममता बनर्जी तो एज अ सुप्रीमो, उनको ही देख के आदमी वोट देगा। मगर उनके अलावा फराद हकीम एज अ मेयर, एज अ MLA, एज अ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने बहुत सारा काम किया। हम लोग फराद हकीम को भी देख के वोट देंगे। ममता बनर्जी तो हेड है, उनको तो देखना ही है। और वो अगर यहाँ फराद हकीम नहीं रहते तो फिर भी हम लोग वोट देते ही ममता बनर्जी के TMC को। मगर फराद हकीम को देख के ज़्यादा हम लोग का और दिल खुश रहता है, क्योंकि वो उन्होंने काम किया, उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया, यहाँ पे बहुत सारा काम किया, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो हम लोग दोनों को ही देख के यहाँ वोट देंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वोट बांटने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी पार्टियां जो है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो बाकी और सब जो ये आपका ISF हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अच्छा। TMC ममता बनर्जी खुद अकेले लड़ रही हैं, अपने बल पे लड़ रही हैं, और आवाम उनके साथ है, और आवाम का ताकत उनके साथ है, जो वो हिम्मत करके आगे बढ़ रही हैं। और हम लोग दुआ करेंगे कि ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वो अकेले सबका सामना कर रही हैं। BJP जो आज पूरे हिंदुस्तान में दंगा फसाद मारपीट, पूरा रोज़गार ख़त्म कर दिया है, बेरोज़गारी पूरा करके GDP नीचे कर दिया है, और ये अभी कोरोना वायरस का इतना जो मामला फैला हुआ, इसके भी पीछे BJP का ही पूरा हाथ है। तो ये सब चीज़ से ममता बनर्जी अपने स्टेट में अकेला लड़ रही है। तो हम लोग आवाम भी उनके साथ है, और उनके साथ उनका कोई बी टीम नहीं है। बाकी जितना है सब BJP का बी टीम है। तो सब BJP के ही बी टीम है, भले BJP कुछ भी बोले। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि अब जो कोलकाता है मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है, क्योंकि जब कुछ मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो देखने को आता है कि बम पटाखे फूटते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो तो बात सही उन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो बम पटाखे फूटते हैं, मगर वो उनको ये नज़र नहीं आता कि ये इंडिया की जीत में पटाखे फूटते हैं, मगर उनको नज़र आता है कि ये पाकिस्तान के लिए कोई जीत नहीं है। आप कभी भी देखिएगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हम लोग रोड पे निकलते हैं, अगर इंडिया जीत जाता है तो हमेशा यहाँ पे इंडिया की खुशी मनाई जाती है। मगर क्योंकि उन लोगों की मानसिकता वही है, उन लोगों का सोच ही वही है कि मुसलमान गद्दार है। चाहे कुछ भी कर दीजिए आप, हम मुसलमान गला काट के रख दे, कुछ भी रख दे, उन लोग का सोच ही है। पूरे BJP का सोच ही है। शुभेंदु अधिकारी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो खुद बेचारे लाचार हैं, मीर जाफ़र हैं, वो खुद दगाबाज हैं, जो आज दगाबाजी करके ममता बनर्जी को छोड़ के चले गए BJP में। तो वो क्या बात करेंगे वफादारी का और बेवफाई का? इतने बड़े बेवफा तो वो खुद हैं, इतने सारी मिनिस्ट्री उनको दिए हुए थे, फिर भी वो छोड़ के ममता बनर्जी को चले गए। तो वो तो ये सब वफादारी की बात ना करें। और रहा बात कि ये मिनी पाकिस्तान की बात है, तो मिनी पाकिस्तान पाकिस्तानी में है। हिंदुस्तान हमेशा हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेगा। जिसकी सोच है वो ये क्या बनाने मांग रहे वही जानते हैं। आप भी हैं यहाँ के लोग, आप भी यहीं रहते हैं? यहाँ पे कामकाज हुआ है क्या, ये बताइए? यहाँ पर ही काउंसलर तो इस साइड में काम किया नहीं, और बाकी एरिया में किया काम। मगर हम लोग के इलाका में कोई स्टोन पिस्टोन नहीं लगा, नाला फाला भी सब कचरा जाम आप देख ही रहे हैं कि जाम है। उनका काम आधा काम है। लेकिन आधा काम है, लेकिन वोट किसको दीजिएगा? वोट तो TMC को देंगे। हाँ।
काम नहीं हुआ तो टीएमसी को वोट दीजिएगा। हाँ हाँ, इसलिए देंगे कि उनको देख के हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हम लोग वोट ममता बनर्जी को देख के दे रहे हैं और फिराद हकीम साहब को देख के दे रहे हैं, इसलिए कि उनका काम बहुत है। हाँ। हाँ, जब ऑफिस जाते हैं तो क्या फिरहाद हकीम साहब आपको अटेंड करते हैं? देखिए ऑफिस फिराद हकीम साहब का ऑफिस में तो हम लोग बहुत कम जाते हैं, मगर जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं उनके ऑफिस हम लोग बराबर जाते हैं, वहाँ पर हम लोग का खुशामदीद होता है। वहाँ से काम होता हाँ। है। अच्छा, और भी लोग हैं, देखिए यहाँ पे नौजवान लोग हैं, ये बताइए आपके इलाके में कामकाज हुआ है क्या? कामकाज हुआ है, कुछ भी कामकाज हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, हाँ, हाँ। थोड़ा बहुत नहीं भी हुआ है। नहीं भी हुआ है। दीदी का माध्यम से काम बहुत हुआ, हाँ जैसे लाइट वगैरह ये सब रास्ता घाट। हाँ सिर्फ हमारे एरिया का मत देखिए, पूरे वेस्ट बंगाल का देखिए। ये इलेक्शन जो है सिर्फ एक वार्ड का नहीं, हाँ ठीक है, पूरे वेस्ट बंगाल का। हाँ। तो आप जहाँ भी देखिए पूरे वेस्ट बंगाल में बहुत सा काम हुआ। तो क्या है यहाँ माहौल क्या चल रहा है? माहौल टीएमसी का है, टीएमसी का ही? दीदी के अलावा और कोई नहीं। कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं और दूसरा माहौल चल रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये सब अफवाह वाला बात है, गलत बात है। क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ का माहौल टीएमसी और कुछ नहीं है भैया। ममता ममता बहुत सारे लोग वो हम लोग के लिए करती है, हर काम के लिए करती है, खाली मुसलमान बोल के नहीं या हिंदू बोल के, वो हर काम के लिए देखती है, समझे। वो कोई जात पात में नहीं करती है, और उससे एक ही कलाम है, अपना बंगाल खुशहाल रहे, अमन रहे, कोई झंझट कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, जैसे सब रहता उसी रहे। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि अगर हम इक़्तिदार में आएंगे तो एक एक घर से नौकरी देंगे। वो आता आदमी अकड़ के आता पकड़ के वो बेकार गई है। नौकरी देखिए, नौकरी कोई नहीं देता है, बेच के चले जाएंगे, नौकरी कोई नहीं देता है, नौकरी सिर्फ दे सकता है ऊपर वाला, समझे, जरिया कोई बन के आता है, समझे ना। वो सब बेच के चला जाएंगे। नौकरी कोई देता नौकरी है। है, बेच देंगे। हम लोग को ममता बनर्जी को लाना है और उनको अच्छा से अच्छा वोट से फराज हकीम में जिताना है, बस। तो यहाँ पे देखिए ये पोर्ट विधानसभा में है जी, और क्या एक बोलना बात चाहिए? बोलना चाहेंगे, देखिए यहाँ जो 135 नंबर वार्ड है, जी 135 नंबर वार्ड में ममता बनर्जी का जो डायरेक्टली स्कीम है, यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ काउंसिलर ही काम कर रहे हैं, यहाँ फराद हकीम के और भी बहुत सारे ब्रांचेस है जो काउंसिलर नहीं होकर भी काम कर रहे हैं, जैसे तबरेज़ अंसारी। तबरेज़ अंसारी यहाँ के यूथ को लेके, यहाँ के बूढ़ों जवान सबको लेके वो काम कर रहे हैं आज करीब 6 साल से, और उन्हीं के ज़रिए से हम लोग कोई भी काम होता है, कोई भी मसला होता है, हम लोग उनके ज़रिए से काम करवाते हैं। हम लोग काउंसिलर के पास नहीं जाते, क्योंकि काउंसिलर दूसरे भी एरिया में जो काम किया है तो वो कोई कोई एरिया में कुछ कुछ काम किया, पूरा मुकम्मल कोई काम नहीं है। और अभी कोई गरीब आदमी या कोई आदमी उनके पास जाता है, कुछ काम के लिए जाता है, तो उनके पास टाइम नहीं रहता, या मीटिंग में बिजी रहते हैं, या अभी कोई हॉस्पिटली का मामला आता है तो उनके लिए हम लोग या फिराद हकीम के पास जाना पड़ता है, या अगर फिराद हकीम के पास नहीं तो भाई तबरेज़ अंसारी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि काउंसिलर अभी कोई काम यहाँ करते नहीं है। आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ क्या काम हुआ नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिराद हकीम और ममता बनर्जी, और जो इनके यहाँ जो फिराद हकीम के और सारे ब्रांचेस है, जैसे तबरेज़ अंसारी और भी उनके वालिद साहब है शमसुज़्ज़मान अंसारी साहब, तो उन लोग के वजह से हम लोग टीएमसी को और ज़्यादा मान जान करते हैं, तो उनके वजह से हम लोग टीएमसी को पूरा करते हैं। नहीं तो जब कोई काम नहीं होगा तो हम टीएमसी को क्यों देंगे? लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये अफवाह है क्या, कि कह रहे हैं कि मतलब मोहम्मद मुख्तार को वोट दिया जाए, ऐसा बोल रहे हैं, उनको कामयाब बनाया जाए। देखिए, अब कुछ लोग जो हैं हर इलाके में, कुछ लोग, अब एक पार्टी का मामला है तो पार्टी में बहुत सारे लोग इधर भी रहते हैं तो कुछ लोग उधर भी रहते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहाँ भी कार्यकर्ता हैं, भले मुसलमान हो चाहे कोई भी कौम के हों, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ कार्यकर्ता उनके पास भी हैं, तो सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे उसको वोट मिले। फिरहाद हकीम एज ए मेयर, जी। एमएलए यहाँ पे हैं जी, तो क्या ऐसा उनका कद छोटा लगता है मोहम्मद मुख्तार के सामने? ये नहीं 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 नहीं, फिरहाद हकीम, मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे ममता बनर्जी के बाद, आप उनके भतीजे का नाम क्या है, अभिषेक बनर्जी को अगर आप छोड़ दीजिए तो ममता बनर्जी के पास सबसे बड़ा कद नज़र आता है वो फिरहाद हकीम, क्योंकि फिरहाद हकीम सिर्फ ये आपका पोर्ट असेंबली के लिए नहीं है, पूरे बंगाल में उन्होंने हर एक जगह में विकास करवाया, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो, हर जगह जाते हैं, कहीं कोई परेशानी हो वो मौजूद रहते हैं हर जगह, क्योंकि उनका कद जो है आज ममता बनर्जी के बाद सबसे बड़ा कद उन्हीं का है, किसी के सामने छोटा नहीं है, बाकी सब उनके सामने छोटे हैं। आइए, ये एक लेडीज है। हाँ जी जी, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। जी बताइए, आपके इलाके में कामकाज हुआ है? हाँ हो रहा है, कामकाज सब तो ममता जी कर रही हैं, हाँ और हम लोग ममता जी को वोट देंगे, मोदी को तो देंगे नहीं, और मोदी को बंगाल में आने नहीं देंगे। हम लोग के लिए बहुत कुछ कीने हैं, हाँ, राशन पानी दुखी बीमारी में सब में साथ देते। अच्छा, आपके यहाँ पे एमएलए कैंडिडेट 2 हैं, एक फिरहाद हकीम है और एक मोहम्मद मुख्तार है, तो किसको तो वोट फिर आज दीजिएगा? हम लोग देंगे हाँ। ममता को, अच्छा जो हम लोग को, हाँ हम लोग के लिए जो कीन है उसी को देंगे। अच्छा, हाँ,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं बता दूं कि ये पोर्ट एरिया है और यहाँ पे जो है मैं बता दूं कि इसी तरह विधानसभा जारी रहेगा जेकेबी न्यूज़ का, और लिए चलते हैं कहीं और। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मुख्तार के साथ जावेद हुसैन, जेकेबी न्यूज़। जेकेबी न्यूज़ की और वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक सहायता करने के लिए नीचे दिए गए पेमेंट मोड द्वारा राशि चुनें।